हम ई पढ़ो पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कक्षा 7वीं विज्ञान का चैप्टर 4 करेंगे। एक पदार्थ के दूसरे पदार्थ में बदलने के कारण ही नए पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे दूध का दही में जमना, कांच का टूटना। पदार्थ में होने वाले इन परिवर्तनों को दो भागों में बांटा जा सकता है: भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण व अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना, पानी का जमना आदि। भौतिक परिवर्तन से पदार्थ के रंग, रूप, आकार, परिमाप में ही परिवर्तन होता है, इससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अभिक्रिया को विपरीत करने पर समानता प्राप्त पदार्थ की मूल अवस्था में प्राप्त की जा सकती है। इस तालिका में हम कुछ उदाहरण से परिवर्तन के कारण से परिवर्तन देखेंगे। अब जैसे मोम ऊष्मा से ठोस में द्रव्य हो जाता है। जल फ्रीजर में ठंडा करने पर द्रव्य से ठोस। नमक आर्द्रता की उपस्थिति में ठोस से द्रव्य। ओस की बूंद सूर्य का प्रकाश पड़ने पर द्रव्य से वाष्प। नैप्थलीन बोल खुले में रखने पर ठोस से वाष्प हो जाती है। फोटोक्रोमैटिक चश्मा धूप में आने पर रंगहीन से रंगीन हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है, जो मूल पदार्थ से रासायनिक व भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है, वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग का लगना, दूध का दही में जमना आदि। अब इस तालिका में हम कागज को ज्वाला से संपर्क कराने पर वह सफ़ेद से काला हो गया। चीनी गर्म करने पर सफ़ेद से भूरा। चूने का ताज़ा पानी फूंक मारने पर रंगहीन से दूधिया बन जाता है। स्टार्च आयोडीन विलयन से सफ़ेद से नीला हो जाता है। हल्दी साबुन के संपर्क पर आने से पीली हल्दी लाल में बदल जाती है। ये अभिक्रिया दिखाई गई है। इसमें हमें एक चमकता हुआ रिबन नज़र आ रहा है, जिसको हम मैग्नीशियम रिबन कहते हैं। उसको मोमबत्ती पर रखकर जलाया गया तो वह जलने लग गई। इससे एक सफ़ेद रंग का पाउडर सा बनता है, जिसको हम इकट्ठा करते हैं और फिर उसको पानी में घोलते हैं। तो ये नीचे जो है ये एक हमें अभिक्रिया है जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन लिया है, जो ऑक्सीजन हमको हवा में मिली। हवा से हमने उसको हीट किया और वह मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो एक सफ़ेद पाउडर था। मैग्नीशियम रिबन वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ हम लिटमस पेपर देख रहे हैं, नीला और पिंक या लाल रंग का लिटमस पेपर। नीला लिटमस या तो लाल में बदल जाता है या पिंक लिटमस नीले में बदल जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमें सफ़ेद रंग का पाउडर मिला था, उसको जब हमने पानी में घोला तो वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। इस पर जब हमने लाल रंग का लिटमस डाला इस सॉल्यूशन के अंदर, तो लाल या पिंक कलर का लिटमस नीला हो गया। ये बताता है कि यह एक बेसिक अल्कली नेचर का सॉल्यूशन है। भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है, आप ये जानते हैं। वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पदार्थ का पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पदार्थ को पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त न किया जा सके। भौतिक परिवर्तन के पदार्थ कोई नया पदार्थ नहीं बनता, वह रासायनिक में परिवर्तन से नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में अस्थेय होता है, रासायनिक परिवर्तन स्थेय होता है। भौतिक परिवर्तन के पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन संभव है, किंतु रासायनिक गुणों में नहीं। जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक दोनों गुण बदले जा सकते हैं।
भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः अनुक्रमणीय होते हैं। ये अभिक्रिया दिखाई गई है जो भौतिक परिवर्तन बताता है मोम का पिघलना। जब हमने मोमबत्ती को जलाया तो वह जो मोम थी वो पिघल गई, तो वह भौतिक परिवर्तन है। पर जो मोम की लौंग होती है वो काली पड़ गई, वह एक रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे ही हमने चीनी को जब पानी में घोला इस अभिक्रिया में, तो चीनी का मूल जो पदार्थ था उसमें कोई बदलाव नहीं आया, तो यह भौतिक परिवर्तन है। ऐसे ही हमने चूने में जब पानी डाला तो बहुत ज़्यादा भाप बनने लगी और वह उबलने लग गया। इसमें जो एक नया पदार्थ बनकर आया, इसीलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे ही जब हमने चीनी को गैस पर रखकर जलाया तो सफ़ेद चीनी काली पड़ गई, इससे एक नया पदार्थ बना। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे और गंधक को जब हम चूर्ण कर देते हैं और इनको जब हमने एक मिश्रण में बनाया तो वह एक भौतिक परिवर्तन है। पर यह मिश्रण को जब हम गर्म करते हैं तो वह एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, क्योंकि इससे नए पदार्थ बने। फेरस सल्फाइड जिसको हम कहते हैं, चित्र में आयरन फाइलिंग्स लोहा दिखाया हुआ है और गंधक पीले रंग का सल्फर, इसका एक मिश्रण दिखाया हुआ है नीचे वाले चित्र में, जिसमें काले और पीले रंग का चूर्ण नज़र आ रहा है। और फिर उसको गर्म किया तो एक नया पदार्थ बना जिसको फेरस सल्फाइड कहते हैं, जो एक रासायनिक परिवर्तन है। और जो मिश्रण है वो भौतिक परिवर्तन है। हमने देखा है कि जो सड़कों पे जो लोहे का काम करते हैं, वो लोग लोहे को जलाकर लाल कर देते हैं, उसको गर्म करते हैं। तो लोहे का गर्म करना वह एक भौतिक परिवर्तन है, पर लोहे पर जंग का लगना एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। लोहा और हवा में, वायु में जब ऑक्सीजन और जल के मिलने से जंग बनता है, जिसको आयरन ऑक्साइड कहते हैं। सोडियम एक अनोखी धातु है, पानी में डालने पर उसमें आग लग जाती है। खुली हवा में भी नहीं रख सकते। देखते हैं कैसे। हमने एक अभिक्रिया करी जिसमें हमने जल लिया और सोडियम लिया। सोडियम ना पीले रंग का रबड़ की तरह दिखता है वो, उसको हम आम अवस्था में इस्तेमाल नहीं करते, बहुत ही सावधानी से उपयोग किया जाता है। जब सोडियम को जल में डाला तो आग जल पड़ी और एक बॉम्ब ब्लास्ट सा हो गया। इसीलिए इसको कभी भी हमें आम अवस्था में नहीं दिया जाता है, इसको बड़ी बड़ी लेबोरेटरी में संभाल कर रखा जाता है। सोडियम और जल के मिलने से सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस बनी, जिसकी वजह से ये आग लगी और यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे ही प्लास्टिक की बोतल ले लो, उसमें अगर हम गर्म पानी डाल देते हैं तो वह बोतल एकदम से पिचक जाती है। या मान लो हमने एक टिन का कैन लिया, उसको हमने पानी से भरकर उबाला और फिर उस पानी में हमने बाद में ठंडा पानी डाल दिया, तो वह जो कैन होती है वो पिचक जाती है। इससे कोई नया पदार्थ तो बना नहीं, यह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। हमने फिटकरी को टांगा हुआ है पहले वाली अभिक्रिया में, चित्र 4.5 जो है उसमें फिटकरी का जो साइज़ होता है वो बढ़ रहा है, तो वह एक भौतिक परिवर्तन है। जबकि चने का एक पेड़ में बदलना एक रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन, फिटकरी का क्रिस्टलीकरण करने की विधि। फिटकरी जो हमने पहले वाली अभिक्रिया देखी थी ना, इसमें जो चित्र है जिसमें हमने फिटकरी को टांगा हुआ, उसी का ही बताया हुआ है कि फिटकरी का क्रिस्टलीकरण करने की विधि। फिटकरी का 2 चम्मच चूर्ण लेकर उसमें आधा कप पानी मिलाएं। उसे खूब अच्छी तरह घोलने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब इसमें से एक छोटा साखी
लेकर उसमें धागा बांधकर आधे कप पानी में डुबाकर छोड़ दें। 1 सप्ताह बाद आप देखेंगे कि फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा धीरे धीरे बड़ा हो गया है। इस बड़े टुकड़े को तोड़कर हम पुनः फिटकरी में छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। ये एक भौतिक परिवर्तन है। इसमें चित्र से बताया गया है कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक क्या है। जैसे हमने बिस्किट है, ये बिस्किट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया तो वह बिस्किट तो बिस्किट ही रहा ना, कोई नया पदार्थ तो बना नहीं, तो वह भौतिक परिवर्तन है। ऐसे ही जो हम बर्फ़ लेते हैं, बर्फ़ को बाहर छोड़े तो वह पिघल कर पानी बन जाता है, तो इससे कोई नया पदार्थ नहीं बना, पानी ही था जो बर्फ़ था और बर्फ़ पिघल कर पानी बन गया, तो वह एक भौतिक परिवर्तन है। ऐसे ही पेंसिल को अगर हम तोड़ दें तो पेंसिल में भी कोई नया पदार्थ बना नहीं, तो वह भी एक भौतिक परिवर्तन हुआ। ऐसे ही कागज़ को फाड़ दे तो वह भी भौतिक परिवर्तन है। और ऐसे ही पानी से बर्फ़ का बनना भी भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब दूसरी ओर देखें तो हमने आग लगाई हुई है और उससे राख बन गई, तो उससे एक नया पदार्थ बना ना, जो राख, तो वह एक रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे ही जब हम अंडे को आग में रखकर, गैस पर रखकर फ्राई करते हैं तो उससे नया पदार्थ बन जाता है, तो वह एक रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे ही जब हम केक बनाते हैं तो केक का बनना भी एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। माचिस को जलाना भी एक रासायनिक परिवर्तन है और कील पर जंग का लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े माप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। जैसे हमने पहले फिटकरी के क्रिस्टलीकरण देखा था, तो इस चित्र में फिटकरी का ही एक टुकड़ा पेंसिल से और धागे के से लटकाया हुआ है और फिटकरी का विलयन है, उस घोल है उस ग्लास के अंदर, और दूसरी ओर हम नीले रंग के क्रिस्टल देख रहे हैं जो कॉपर सल्फर के क्रिस्टल है। इस तालिका में हम देखते हैं कि ऑक्सैलिक अम्ल के जो क्रिस्टल होते हैं वो सुई के आकार के होते हैं। नीचे हम चित्र में नमक जैसे देख रहे हैं, वही ऑक्सैलिक एसिड का अम्ल है। इसको जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इसके क्रिस्टल सुई के आकार के होते हैं। ऐसे ही टार्टरिक अम्ल जो होता है वह मकड़ी के जाल के आकृति की तरह होता है। हम जो ऑक्सैलिक अम्ल था उसी के ही बगल में एक चित्र है जो एक डिज़ाइनर सा लग रहा है, वह टार्टरिक अम्ल का एक चित्र है। वह उसके क्रिस्टल ऐसे दिखते हैं। और सिट्रिक अम्ल जो होते हैं वह तारे की आकृति के होते हैं। सबसे ऊपर एक चित्र है जो डायमंड की तरह दिख रहे हैं, वे सिट्रिक एसिड के अम्ल हैं। ये आज का होमवर्क है कि जब जूते गंदे होते हैं उन्हें जब हम पॉलिश कर देते हैं तो जूते चमकने लगते हैं, और जो जुगनू होता है वो रात को जगमगाता है। तो ये दोनों अभिक्रियाएं जो है, इसमें से रासायनिक अभिक्रिया कौन सी और भौतिक, ये आपको बताना है। थैंक यू।